हेलो गाइस, तो आज लेकर आया हूं मैं समांतर श्रेणी पर वीडियो लेक्चर। पहले वीडियो में हमने समांतर श्रेणी क्या होती है, उसके अनुक्रम क्या होता है, समांतर श्रेणी को कैसे प्रेजेंट करते हैं, समांतर श्रेणी का सार व अंतर पढ़ा था। प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद ये सब जाने थे और समांतर श्रेणी का व्यापक पद भी हमने प्रदर्शित किया था। आज मैं समांतर श्रेणी का व्यापक पद पर एक डेरिवेशन उत्पन्न लेकर आया हूँ कि व्युत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और करें, ताकि जो बंदे पढ़ना चाहते हैं, गणित को समझना चाहते हैं, उस तक ये वीडियो पहुंचे। ठीक है, तो चलो अब स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो आज का वीडियो का मुख्य पॉइंट है वो है समांतर श्रेणी का व्यापक पद। क्या है व्यापक पद? इसमें लाइनिंग में ऊपर नहीं कर रहा हूं, आप करो तो चाहो तो कर लेना। ठीक है, तो व्यापक पद को समझने या उसको व्युत्पन्न या उसको डेराइव करने के लिए हम एक उदाहरण को समझते हैं। ये जो उदाहरण है हमारा, तो उदाहरण क्या कह रहा है कि एक कर्मचारी है जो किसी कंपनी में काम करता है या किसी सरकारी नौकर है या किसी कंपनी में काम करता है, प्राइवेट कंपनी में, और उसकी पगार है वो 10,000 रुपये है। एक कर्मचारी है जो प्राइवेट कंपनी में जॉब करता है और उसकी मतलब महीने की वेतन है वो कितना है, 10,000 रुपये है। तो मासिक वेतन कितना है, कितना है, 10,000 रुपये। ठीक है, ठीक है, कितना है, 10,000 रुपये, तो उसका मासिक वेतन है। अब कंपनी उसको एक और लाभ दे रही है। कंपनी उसको एक और लाभ दे रही है। कंपनी क्या लाभ दे रही है कि पर मंथ, मतलब हर महीने उसको 300 रुपये उसको वेतन में वृद्धि की जाएगी। कंपनी क्या कह रही है कि क्वेश्चन ये है कि एक कंपनी में कर्मचारी काम कर रहा है और उसका महीने की तनख्वाह है वो 10,000 रुपये है, और कंपनी उसको हर महीने 300 रुपये उसको वेतन में वृद्धि कर रही है। उसके वेतन में कितनी वृद्धि कर रही है, 300 रुपये कंपनी हर महीने उसके वेतन में वृद्धि कर रही है। तो पहले महीने का वेतन हो जाएगा वो 10,000 हो जाएगा, दूसरे महीने के वेतन के लिए हो जाएगी वो हो जाएगा 10,300, तीसरे महीने का हो जाएगा 10,600, क्योंकि वो हर महीने 300 रुपये वृद्धि कर रहा है। तो 10,000 में एक महीने का वेतन है 10,000 रुपये, तो उस एक महीने का पहले महीने का वेतन 10,000 मिल जाएगा। दूसरे महीने में 300 रुपये वृद्धि होगा तो उसका 10,300 रुपये हो जाएगा दूसरे महीने का। अब 10,300 रुपये दूसरे महीने का वेतन है, तो उसमें 300 रुपये तीसरे महीने के लिए वृद्धि होगा, तो 10,600 रुपये तीसरे महीने का हो जाएगा। इस प्रकार 10,000, 10,300, 20,300, 20,300 प्लस 10,600 ऐसे जोड़ेंगे तो हमें बहुत टाइम लगेगा। 30,900 रुपये ऐसे हो जाएगा। तीन तीन महीनों का वेतन 30,000। ठीक है, इसी प्रकार तो हमें इस समस्या को समाधान के लिए, इस समस्या के समाधान के लिए हमें एक समांतर श्रेणी के को काम में लेते हैं, तो बहुत कैलकुलेशन या जो गणना है, जो हमें गणना करनी है, वो बहुत सरल हो जाती है। ठीक है, तो अब चलो स्टार्ट करते हैं या इसको समझते हैं। इसको शॉर्ट तरीके से समझने के लिए हम समांतर श्रेणी का काम में लेते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैं इसको मिटा देता हूं ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। ठीक है, व्यापक पद आपने समझ लिया है, वेतन है वो यहां लिख देता हूं मैं, कितना है, 10,000। ठीक है, वृद्धि है वो, वेतन वृद्धि है वो कितनी है, ठीक है, वो है 300 रुपये पर मंथ, मतलब हर महीने उसके 300 रुपये में वृद्धि हो रही है। तो पहले फर्स्ट वर्ष के लिए, नहीं फर्स्ट महीने के लिए, प्रथम महीने के मतलब पहले महीने के लिए उसका वेतन हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, 10,000। ठीक है, ये मैं रुपए बार बार नहीं लिखूंगा, तो आपको ये 10,000 रुपये ही मान गए। ठीक है, तो पहले महीने का वेतन कितना हो जाएगा, 10,000 रुपये। अब सेकेंड महीने का वेतन कितना हो जाएगा, कम। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पर हर महीने 300 रुपये में वृद्धि हो रही है, वेतन में 300 रुपये वृद्धि हो रही है, तो दूसरे महीने का वेतन हो जाएगा, अब 300 रुपये इसमें वृद्धि हो रही है तो 10,300। ठीक है, इसी प्रकार तीसरे के लिए क्या हो जाएगा, तीसरे महीने के लिए इसमें 300 वृद्धि हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा, 10,600 रुपये। ठीक है, कितना हो जाएगा, 10,600 रुपये। ठीक है, कितना हो जाएगा, 10,600 रुपये। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 10,000
प्लस 300। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं आपको समझाने के लिए, 10,000 प्लस 300 प्लस 300। ठीक है, ये हो गया हमारा तीसरे के लिए। अब चौथे के लिए क्या हो जाएगा, 10,900 हो जाएगा। 10,900 हो गया, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 10,000 प्लस 300 प्लस 300 प्लस 300। इस प्रकार ये हो गया प्रथम वर्ष के लिए 10,000, दूसरे के लिए 10,300, तीसरे के लिए 10,600, चौथे महीने के लिए 10,900 रुपए। इसी प्रकार पांचवें के लिए हो जाएंगे 11,200। कितने 11,200। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 10,000, मैं थोड़ा शॉर्ट लिख रहा हूं, प्लस 300 प्लस 300 प्लस 300, 1 2 3 4। ठीक है, ये हो जाएंगे पांचवें वर्ष के लिए। तो अब हमें क्या समझ में आ रहा है, देखो। ठीक है, ये हो जाएगा, इसको ऐसे लिखेंगे, ये 10,000 है। ठीक है, 10,000 मैंने सीधा शॉर्ट आगे जगह नहीं तो इसलिए लिख नहीं दिया। तो अब आपको क्या समझ में आ रहा है, वो समझ में आ रहा है। अब देखो जहां पर है वो आ रहा है 10,000 प्लस 0 गुणा 300। ठीक है, और यहां पर क्या आ रहा है, 10,000 को मान लो ए, मान लो, माना 10,000 बराबर ए है। ठीक है, तो ए बराबर ए गुणा, सॉरी, तो ए प्लस 1 गुणा 300। ये नहीं है कि देखो 10,000 को ये मान लिया तो ए प्लस 1 गुणा 300। ठीक है, ये हो जाएगा इसके लिए। अब इसके लिए क्या हो जाएगा, ए प्लस 2 गुणा 300। देखो 1 2 2 गुणा 300, मतलब इसको जोड़ोगे तो देखो 300 3 600 हो जाएगा, 600 2 गुणा 300 होगा। ठीक है, तो हम एक डेरिवेशन प्राप्त कर रहे हैं। अब इसको ऐसे लिखते जाएंगे, तो इसको मैं एक बार मिटा देता हूँ, आपको समझ में आ गया तो आपको मैं दोबारा लिख के बताता हूँ। ठीक है, तो पहले वर्ष के लिए क्या हो जाएगा, ठीक है, पहले वर्ष के लिए, अब ठीक है, पहले वर्ष के लिए क्या हो जाएगा, ए प्लस 0 गुणा 300। 300 क्या है, देखो उसमें एक नियत मतलब वृद्धि वो है जो 300 रुपये की कॉमन मान वृद्धि हो रही, तो इसको कॉमन मान को क्या कहते हैं। अब डी तो माना था पहले, सार्वंतर बोलते हैं उसको। तो देखो ये ए बराबर 10, या मान लो इसको प्रथम पद मान लो, ए मान लो। ठीक है, इसको क्या मान लिया, 10,000 को मान लिया ए, स्मॉल ए, स्मॉल ए जो हमारा पहला पद होता था। अब 0, ठीक है, बी हो जाएगा 300 का मान। अब देखो जो ए बराबर है वो है 10,000। ठीक है, और बी बराबर है वो 300 है। ठीक है, ये हमने पहले वीडियो लेक्चर में पढ़ा था, जो आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, अगर हम ये वर्दी इसको समांतर श्रेणी में लिखे, देखो 10,000 था पहले के लिए, तो देखो 10, ये 10,300। ठीक है, 10,600। ठीक है, 10,900, 11,200। देखो ये समान श्रेणी है कि नहीं है, देखो यहाँ पर 300 जुड़ रहा है, प्लस 3 प्लस 300 प्लस 300। देखो यहाँ पर एक नंबर जुड़ रहा है, कॉमन नंबर जुड़ रहा है, मतलब सारा अंतर जुड़ रहा है। तो ये इसको डी बोलते, सारा अंतर बोलते। देखो यहाँ जुड़ रहा है, तो ये क्या समांतर श्रेणी है। तो आपको समझ में आ गया कि हम समांतर श्रेणी को डेरिवेटिव पढ़ते हैं, तो ये समांतर श्रेणी है। अब समांतर श्रेणी हो गई, तो अब हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, देखो अब इसको मैं सबको मिटा देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो देखो समांतर श्रेणी क्या कह रही है, पहला पद है वो 10,000 है। ठीक है, दूसरा है वो 10,300 है। ठीक है, अब तीसरा है वो 10,600 है। चौथा है वो 10,900 है। ठीक है, इस प्रकार डेट डेट इंफिनिटी तक पद प्राप्त हो गए। तो ये प्रथम वर्ष के लिए हो जाएगा, ये द्वितीय वर्ष के लिए, ये तृतीय के लिए, ये चतुर्थ के लिए, ये n वर्ष के लिए। ठीक है,
ये n महीने के लिए, सॉरी वर्ष नहीं महीना का दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो अब जैसे दिया हुआ क्वेश्चन का देखा करें, अब इसको हम लिख सकते हैं कि फर्स्ट के लिए 10,000 गुणा 0 गुणा d या 300, इस प्रकार लिख सकते हैं। दूसरे के लिए लिख सकते हैं 10,000, ये सॉरी गुणा नहीं है, यहाँ पर प्लस है, ठीक है। क्या लिख सकते 10,000 प्लस 0 गुणा 300, 10,000 प्लस 1 गुणा 300, ठीक है। ये है हमारा दूसरा महीना। अब देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो 10,000 1 गुणा 300, ठीक है। इसी प्रकार तीसरे को लिख सकते हैं हम 10,000 प्लस 2 गुणा 300, ठीक। इसी प्रकार चौथे के लिए 10,000 प्लस 3 गुणा 300, ठीक है। इसी प्रकार पांचवे के लिए 10,000 प्लस 4 गुणा 300, ठीक है। ये हम लिख सकते हैं, यहाँ देखो एक है, ठीक है, ठीक है। इस प्रकार हम लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा एक है, तब आपको समझ में आ गया, समझ में आ गया। तो अब इसको मैं एक मॉडिफाई करके लिखता हूँ। देखो प्रथम वर्ष के लिए ना, प्रथम महीने के लिए, प्रथम महीने के लिए 10,000, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 10,000 प्लस 1 माइनस 1 गुणा 300, ठीक है। इसको देखो 0 को 1 माइनस 1 नहीं लिख सकते क्या? अब इसके लिए ऐसे लिख सकते हैं 10,000 प्लस, अब दूसरे महीने के लिए है तो इसको 2 में से घटा देंगे 1 को, ठीक है। अब दूसरे के लिए है, देखो दूसरे वर्ष दूसरे महीने के लिए है तो हम 2 में से 1 घटा दिया। अब पहले के लिए था तो 1 में से 1 घटा दिया, ठीक है। अब तीसरे के लिए 3 में से 1 घटाएंगे, 10,000 प्लस तीसरे महीने के लिए 3 में से 1 घटाएंगे, ठीक है, गुणा 300। देखो ये कितना हो रहा है, देखो 2 में से 1 300 प्लस 10,300 हो जाएगा। इसी प्रकार 2 हो जाएगा 600, 10,600। इसी प्रकार चौथे के लिए हो जाएगा 10,000 प्लस 4 माइनस 1 गुणा 300, ठीक है। इसी प्रकार पांचवे के लिए हो जाएगा 10,000 प्लस 5 माइनस 1 गुणा 300, ठीक है। देखो अब देखो यहाँ 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा 4, 5 माइनस 1 4, 4 गुणा 300 कितना 1200, 1200 और 10,000 कितने हो जाएंगे 11,200 होंगे ना। तो यहाँ पर कितने हो रहे देखो, वही तो मान आ रहा है, सही। अब इसको लिखने का थोड़ा टेक्निक चेंज किए। अब इससे हमें क्या समझ आ रहा है कि पहले महीने के लिए 1 में से 1 घटा रहे हैं, दूसरे के लिए 2 में से 1 घटा रहे हैं, तीसरे महीने के लिए 3 में से 1 घटा रहे हैं। देखो यहाँ पर तो अब हमें क्या ज्ञात करना है, क्वेश्चन कह रहा है कि 20वें वर्ष का वेतन ज्ञात करो। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 20वें वर्ष का वेतन ज्ञात करो। क्वेश्चन कह रहा है कि 20वें वर्ष का वेतन ज्ञात करो। तो हम देखो 20वें वर्ष के लिए देखो, तो ये 20वें वर्ष के लिए लिखते हैं, ठीक है। 20 वर्ष के लिए इसके अनुसार लिखे, देखो यहाँ पर 10,000 तो हर के लिए आ रहा है 10,000, ठीक है। प्लस पांचवें के लिए 4 आ रहा है, पांचवें के लिए 4 आ रहा है। देखो 5वें वर्ष के लिए 4 गुणा 300 आ रहा है, तो यहाँ पर 20वें के लिए 19 गुणा 300 आएगा, ठीक है। इसी प्रकार लिखते हैं 10,000 प्लस 19 को कैसे 20 माइनस 1 लिख सकते हैं गुणा 300, ठीक है। देखो ये हमारा 20वें वर्ष का वेतन आ गया, ठीक है। क्या आ गया 20वें वर्ष का वेतन आ गया। तो अब ये हमने कैसे लिखा, देखो यहाँ देखो 5वें वर्ष के लिए 4 गुणा 300 था, और 20वें के लिए 19 गुणा 300 कर दिया। देखो यहाँ पर 5वें के लिए 1 कम किया, यहाँ पर 20वें के लिए 1 कम कर दिया। यहाँ पर इसी को हमने यहाँ पर डायरेक्ट कम किए हुए लिखा है, और यहाँ पर मैंने जो कम किया वो दर्शाया है, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं, तो 20वें वर्ष का वेतन कितना हो जाएगा, देखो 19 गुणा 300 कितना हो जाएगा, 19 गुणा 300 करो, डबल 0 19 38 57 कितना आ जाएगा 5700 हो जाएगा ना। तो 10,000 प्लस 5700 कितना हो जाएगा 15,700 रुपये, 15,700, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे 20वें वर्ष का वेतन।
ये समांतर श्रेणी को हम काम ले सकते हैं। इस प्रकार हम समांतर श्रेणी को जैसे हमें जैसे 20वें वर्ष का वेतन ज्ञात करना होता तो हम पर उसको अलग अलग जोड़ के करते, लेकिन समांतर श्रेणी के प्रयोग से हमें 20वें वर्ष का वेतन डायरेक्ट एक स्टेप में या एक समीकरण से हमें ज्ञात कर सकते हैं। वो होता है समांतर श्रेणी, इसलिए हमारा समांतर श्रेणी काम की होती है। ठीक है, और हमारे दैनिक जीवन में उपयोग की होती है। तो अब हमने जी, अब इसको मैंने मिटा देता हूं। तो उसने पूछा, हमने 20वें वर्ष का क्या ज्ञात किया? 20वें वर्ष के लिए हमने क्या ज्ञात किया कि जो 10,000 था जो प्रथम वर्ष की प्रथम महीने की, अब हमने 20वें महीने के लिए क्या वेतन ज्ञात किया? 15,700। कितना किया? 15,700। तो उसके लिए ज्ञात करने के लिए प्रथम महीने की वेतन प्लस 20 माइनस 1 गुणा 300, ये हमने जो कितना उत्तर आया 15,000। ठीक है, ये हमारा आंसर आया, ये 20 वर्ष के लिए। अगर हमें पूछ ले कि nवें वर्ष का वेतन ज्ञात करो, अब हमने ये डेरिवेशन पढ़ ली, आपको समझ में आ गया कि 20वें वर्ष के वेतन के लिए हमने 20 माइनस 1 गुणा 300, 300 जो सार्वंतर है। ठीक है, जो एक कॉमन सार्वंतर मतलब उसमें से एक जो वह अंतर जो सब पदों में बराबर होता है, जैसे मान लो 5वें और चौथे को अंतर हो जाएगा वो भी इतना होगा, छठे और 5वें का अंतर वो भी इतना होगा। सार्वंतर आपको समझ में आ गया पहले? तो ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब हम पूछ जाएंगे, यहाँ तो हमने उसने पूछा हमें 20वें वर्ष का वेतन ज्ञात कर लो। ठीक है, करो। अब हमें पूछ ले कि हमें nवें वर्ष का वेतन ज्ञात करो। कितने वर्ष का? nवें वर्ष का। तो इसके लिए हम क्या ज्ञात करेंगे? nवें वर्ष के वेतन के लिए इस समय इस उदाहरण के लिए तो देखो 10,000 प्लस 10,000 प्लस देखो 20वें वर्ष के लिए 20 आए थे यहाँ पर, तो nवें के लिए n आ जाएगा और -1 आ जाएगा गुणा 300 आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा nवें वर्ष के लिए वेतन करिए। अब इसको हम जनरल टर्म या व्यापक पद के रूप में माने। व्यापक पद के लिए, ठीक है, अब व्यापक पद के लिए देखो ये क्या था? प्रथम वर्ष का प्रथम माह का वेतन, प्रथम माह का वेतन कितना? 10,000 था, तो इसको प्रथम पद मान सकते हैं। प्रथम पद को ए से डिनोट करते हैं, तो ये ए हो गया प्लस n माइनस 1 गुणा 300। 300 क्या है? सार्वंतर को डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जनरल पद। ठीक है, तो जो मैंने कल वीडियो लेक्चर के लास्ट में लिखा था। ठीक है, तो आज का वीडियो लेक्चर करते यही खत्म। तो व्यापक पद क्या था? व्यापक पद था प्रथम पद प्लस पदों की संख्या ठीक है, पदों की संख्या -1 गुणा सार्वंतर। ये सारा अंतर तो व्यापक पद है वो ये है प्रथम पद प्लस पदों की संख्या -1। पदों की संख्या जैसे मान ले 20 पदों की संख्या तो हम लोग 20 माइनस 1 21 है, तो 21 माइनस 1 सार्वंतर। ये था हमारा व्यापक पद। इसको अगर प्रथम पद को माने a, ठीक है, तो a प्लस पदों की संख्या मानो n माइनस 1 गुणा d, सार्वंतर माने d, तो ये हो जाएगा हमारा जनरल पद। अब इस पर एक उदाहरण लेकर बढ़ते हैं। उदाहरण क्या कह रहा है? मात्र श्रेणी दी गई है 7 10 7 4 डॉट 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 इंफिनिटी। हमें दी गई है एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेसिव या समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी को अंग्रेजी में अर्थमेटिक प्रोग्रेस कहते हैं, उसको शॉर्ट में एपी लिख दिया। तो हम एपी दी गई है, पहला पद है वो 10 है, दूसरा 7 है, तीसरा 4 है। तो इससे हमें क्या समझ आ रहा है कि प्रथम पद है, प्रथम पद जिसको ए बोलते हैं वो कितना है? 10। सार्वंतर जिसको डी बोलते हैं वो कितना है? देखो
7 माइनस 10 बराबर -3। यही तो है, दूसरे पद में पहले पद को हटा दिया तो हमारा सारांतर मिल जाएगा। सारांतर कितना है -3, ठीक है, सारांतर हमारा -3। ये हमारी एपी डॉट डॉट इंफिनिटी तक जा रही है। तो अब हम क्या कह रहा है कि 30वां पद ज्ञात करो। कौन सा? n बराबर 30वां पद ज्ञात करो। 30वां पद हमें ज्ञात करना है। तो अब यही है, इसको अब लिखते हैं कि समान श्रेणी हमें ये दी गई है, जिसका प्रथम पद है जो a है वो 10 है, सारांतर है वो -3 है, और हमें ज्ञात करना है 30वां पद। हमें ज्ञात करना है 30वां पद, n बराबर 30वां। तो अब उसी इक्वेशन से हम ज्ञात करते हैं, जो इक्वेशन है a बराबर n की जगह 30 आ जाएगा। a 30 बराबर a कितना है, a 30 बराबर a प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी। ये हो जाएगा इसके लिए। अब a और d का मान रखते हैं। देखो a का मान कितना है 10 प्लस 30 माइनस 1 गुना डी का मान कितना है -3, ठीक है। अब 10 प्लस ये 30 में से 29 इंटू -3, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास उत्तर आ जाएगा। देखो 30 इंटू 90 में से -3 करोगे 87 और माइनस हो जाएगा 87। देखो इसको सॉल्व करोगे तो -87, ठीक है, उत्तर आ जाएगा -77। तो 30वां पद होगा वो -77 होगा, ठीक है। कौन क्या होगा? तो n बराबर 30वां पद -77 होगा। अगर हमें इसी प्रकार पूछ लिया जाए कि nवां पद ज्ञात करो, इसके लिए इस समान श्रेणी के लिए nवां पद ज्ञात करो, तो ये nवां पद तो व्यापक पद है, समान श्रेणी का व्यापक पद तो ये है। अब क्वेश्चन कर, ठीक है, अगर मैं 30वां पद ज्ञात कर लिया, इसी प्रकार पूछ लिया तो nवां समान श्रेणी वही है, समान श्रेणी वही है, समान श्रेणी है 10 7 4 3 डॉट 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 इंफिनिटी। समान श्रेणी ये है जो पहली थी। अब इसके लिए पूछ ले कि nवां पद ज्ञात करो, nवां पद ज्ञात करो। nवें पद को ज्ञात करने के लिए हमें वही समीकरण लेते हैं an बराबर a प्लस n माइनस b। अब देखो हमें nवां मतलब nवां ज्ञात करना, तो an की जगह n आ जाएगा। a का मान 10 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है -3। इसको सॉल्व करेंगे 10 प्लस -3 है प्लस 3। देखो ये इसमें गुणा होगा तो ये माइनस प्लस है तो -3 है, ये प्लस है माइनस माइनस प्लस 3 है, ठीक है। तो ये देखो 3 प्लस 10 कितना हो जाएगा, ये 10 प्लस 3 13 -3 है। तो nवां पद होगा वो ये होगा। अगर हम इसमें n का मान रख देंगे तो हमें वो पद प्राप्त हो जाएगा इस समांतर श्रेणी के लिए, ठीक है। इस समांतर श्रेणी के लिए nवां पद होगा वो ही होगा। तो अब हमने एक उदाहरण लेके समझ लिया। अब दूसरा उदाहरण लेके समझते हैं। एक उदाहरण और करते हैं जिससे आपको इस वीडियो का पूरी तरह समझ में आ जाए। हम पूछ रहा है कौन सा पद 629 है, 39। हमें समांतर उदाहरण नंबर 2 ये एपी दे दिए 3 15 27, ठीक है। अब पूछ रहा है कि कौन सा पद 639 है, कौन सा पद 639 है, जो कौन सा पद है जिसका मान, जैसे मान लो 21वां पद है या 25वां पद है या 28वां पद है जिसका मान है 639 है, ठीक है। किस पद का मान 639 है, हमें दे दी ये समांतर श्रेणी। अब प्रथम पद जिसको ये बोलते हैं वो कितना है 3, सारांतर डी कितना है 12। कैसे 12? 15 में से 3 गई 12, 27 में से 15 गई 12, ठीक है। अब ये दे दिया हमें। और कौन सा पद या कौन सा पद है, जैसे उस समय हमारा उदाहरण था, नहीं वो समीकरण था, जनरल पद था, वो था जनरल टर्म क्या था en बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणा डी। ये था हमारा
ये आपको याद रखना जरूरी है। ये था हमारा जनरल पद। हमें ए ज्ञात कर लिया, डी ज्ञात कर लिया, तो हमें क्या ज्ञात करना है, एन, और हमें ज्ञात करना है ए एन और एन। अब एन तो कौन सा पद, एन ज्ञात करना है, हमें क्या ज्ञात करना है, एन। और ए एन कितना दे दिया है, ए एन दे दिया है 639। अगर इस बार अगर यहाँ पर 639 ना देकर 15वां पद मतलब 15वां पद ज्ञात करो, तो 15वां पद ज्ञात करने के लिए हमें n का मान 15 आ जाता और इसका मान ज्ञात करना है। बट हमें ए एन मतलब वो पद दे दिया है, उस कौन सा पद, कितने नंबर वाला पद हमें ज्ञात करना है, और उस पद का मान है वो ये है, मतलब पद का जितना वैल्यू है या परिणाम है वो ये है, और वो कौन सी संख्या पर है, मतलब कितने नंबर पर है वो हमें ज्ञात करना है, कितने नंबर पर है वो ज्ञात करना है। तो अभी समीकरण में मान सकते थे यहाँ पर देखो ए एन कितना है 639, ठीक है, ए का मान कितना है 3 और डी का मान है, और एन तो एन का मान ज्ञात करना है हमें, और डी का मान है 12, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, 3 प्लस ये 12 n माइनस 12 बराबर 639, ठीक है। 3 प्लस 12 n माइनस 12, तो देखो यहाँ पर 12 n माइनस देखो 9 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको देखो ये अब इसको सॉल्व करना आना चाहिए। 12 n माइनस 12 प्लस 3, ये माइनस तो माइनस 9 को इधर लाएंगे तो प्लस 9 हो जाएंगे, तो 12 n बराबर 9 और 9 18 648, ठीक है, ये हो जाएगा। अब n बराबर कितना हो जाएगा 648 बट्टा 12, तो ये कौन सा है, जो 54वां पद है, जो 54वां मतलब कि समान श्रेणी का प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद, इसी प्रकार 54वां पद है उसका मान है वो हो जाएगा 639। 54वें पद का मान होगा वो 639 है। इसी प्रकार से दूसरे पद का 15 है, तीसरे का 27 है, इसी प्रकार चौथे का 35 होगा, ठीक है। अभी आपको सॉल्व करना आ गया होगा। एक और उदाहरण लेते हैं जिसको आपको और समझ में आ जाए, और एक और कॉन्सेप्ट है। अब देखो ये जो ए एन है ना, ए एन को एल से भी डिनोट करते हैं, ए एन को एल से भी डिनोट करते हैं, मतलब ए एन को एन से भी प्रदर्शित करते हैं। उदाहरण और लेते हैं, ठीक है। तो हमारा जनरल क्रम था वो एक बार मैं फिर यहां से लिख देता हूं, क्या था, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुणा बी, ठीक है, ये हमारा है जनरल टर्म। तो अब हम एक और उदाहरण लेते हैं समान श्रेणी 7 13 19 डॉट 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 इंफिनिटी 205। हमें एक समांतर श्रेणी दी गई है, हमें एक समांतर श्रेणी दी गई है जो ये है 7 13, 7 से स्टार्ट होकर 13 19 ऐसे होते हुए 205 तक जा रही है, बस यहाँ तक क्लोज हो गई। अब हमें इंफिनिटी तक नहीं दी गई, इधर तक देखिए 205 लास्ट पद है जिसको हम अंतिम पद बोलते हैं, अंतिम पद या इसको एल बोलते हैं, जो हमने पहले ए एन या एल दर्शाया था, ठीक है। ये समांतर श्रेणी दी गई है, समांतर श्रेणी ये दी गई मतलब इसमें जैसे हम पहले पढ़ते थे कि समांतर श्रेणी डॉट 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 इंफिनिटी देते थे, ये इंफिनिटी तक नहीं है, अनंत तक नहीं है, ये 205 तक ही क्लोज हो जाएगी, 205 तक आया बस क्लोज हो गई। तो इसमें हमें पूछ रहा है कि कितने पद होंगे इस समांतर श्रेणी में, कितने पद होंगे, हम पूछ रहा क्या है इसमें कितने पद होंगे। तो इसके लिए देखो ए बराबर 7, यहाँ डी लिखते, डी बराबर कितना हो जाएगा 7 में से 13 में 7 के 6, और ए एन या एल बराबर हो जाएगा 205, और एन बराबर हो जाएगा, हमें ज्ञात करना है, मतलब कितने पद होंगे वो हमें ज्ञात करनी है। तो चलो हम लिखते हैं यहाँ पर मान, देखो समीकरण वही में ए एन का मान कितना है, ए एन का मान है 205, ठीक है। अब ए का मान है 7 प्लस एन हमें ज्ञात करना है, डी का मान है
देखो 6n माइनस 6 प्लस 7 बराबर 205। ये आपको हल करना आना चाहिए। ये कैंसिल हो गया, प्लस बचेगा 1, तो ये हो जाएगा, इधर कट जाएगा, प्लस 1 इधर आ जाएगा 204। ये 204 क्यों आया आपको मालूम होना चाहिए कि ये प्लस का है, इधर आ जाएगा, पक्ष में होकर माइनस हो जाएगा, 200 माइनस हो जाएगा 204। ठीक है, 6n देन n बराबर 204 बट्टा 6। अब देखो ये 3 बार चला जाएगा, 2 बचेगा 24, तो ये 34। अब 34 इस समान श्रेणी में कितने पद हो गए टोटल पद, मतलब n का मान आ जाएगा, वो हो जाएगा 34। इस समान श्रेणी में कुल पदों की संख्या 34 होगी। ठीक है, तो हमें उदाहरण ले लिया है, एक उदाहरण है एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेसिव का, तीसरा पद है वो 12 है। ठीक है, तीसरा पद है वो 12 है, 50वां, ये 50वां, ठीक है, 50वां पद है वो 106 है, और 29वां पद में ज्ञात करना है। ठीक है, जो तीसरा पद है मतलब तीसरा पद an ये वही समीकरण है, an की जगह 3 आ जाएगा। ठीक है, तीसरा पद कैसे ज्ञात करें, देखो n की जगह 3, e प्लस n की जगह 3, तो 3 माइनस 1 2 2d। तो तीसरा पद है वो ये है, वो कितना है 12। इसी प्रकार 50वां पद, ये 50वां देखो a की जगह वो e आएगा। ठीक है, n की जगह 50 माइनस 1 मतलब n की जगह 50 आएगा, तो टोटल हो जाएगा d का मान होगा 50 माइनस 1 49। 49d बराबर कितना हो जाएगा 106। ठीक है, देखो अब देखो तीसरा पद है, तो देखो यहाँ पर n की जगह 3 आएगा ना, अब n की जगह 3 रखोगे तो देखो a3 a प्लस n की जगह 3 माइनस 1 2 2d। देखो a3 बराबर a प्लस 2d बराबर कितना है 12। ये 50वां, ये n की जगह 50 रखोगे तो a 50 बराबर a प्लस n की जगह 50 रखने पर 50 माइनस 1 मतलब 49d बराबर कितना है 106। अब हम ज्ञात करना है a 29 क्या करना, हम इसकी जगह 29 रख लेंगे, तो ये a आ जाएगा प्लस n की जगह 29 में से 1 गया 28 प्लस 28d बराबर क्या ज्ञात करना है, वो हमें ज्ञात करना है। ठीक है, ये हमें ज्ञात करना है। तो अब इसको हम हल करते हैं। मान लो समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 हमें दिए गए, इसको मानो तो ना मानो। अब समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर अब इसमें क्या करना है, हमें इसमें ये समीकरण 2 में से 1 क्यों घटाते हैं ये आपको जानना जरूरी है, क्योंकि हमें जैसे मान लो अब हम देखो यहाँ पर जोड़ते हैं या घटाते हैं, मान लो यहाँ घटाते हैं तो ये देखो a और a कैंसिल हो गया, इसको मान लो घटा दे, या -3 हो जाएगा या -3 हो जाएगा, तो 1 और a में से 1 है 0, और देखो 49 में से d में से 2d का 47d बच गए, और इसमें से घटा के d का मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, देखो समीकरण सेम है, समांतर श्रेणी सेम है, पद हमें सिर्फ d का मान ज्ञात करना है, एक a का मान ज्ञात करना है। a का सबके लिए समान होगा, d का सबके लिए समान होगा, सिर्फ पदों की संख्या तो चेंज हुई है। हम देखो d और देखो समांतर श्रेणी है, ये इसको घटाते क्यों है ये आपको जानना जरूरी है। देखो समांतर श्रेणी 1 है, समांतर श्रेणी 1 है, उसके लिए तीसरा पद और 50वां पद ज्ञात करना है। देखो a का मान इसके लिए सेम होगा, इसके लिए सेम होगा, d का मान इसके लिए सेम होगा, इसके लिए सेम होगा, तो हम देखो इसको क्यों ना मैं a में से a को घटा के इसको 0 कर ले, d का मान ज्ञात कर दे। देखो हम देखो इसको घटाएंगे, देखो समीकरण 2 में से -1 करने पर कर रहे हैं, ठीक है, 2 में से 1 घटाने पर देखो a प्लस 49d बराबर है 106। अब इसको यहीं पर घटा देते ऐसे, माइनस 49d कितना 2d बराबर 12। अब इसको घटाएंगे तो इसको माइनस का चिन्ह आएगा, यहाँ पर माइनस का चिन्ह आएगा, यहाँ पर माइनस का चिन्ह आएगा, तो इसको ऐसे ही घटाना है समीकरण। देखो दाया पक्ष दाएं साइड है और बायां पक्ष बाएं साइड है, देखो इसमें से ये कैंसिल हो जाएगा। अब 49 में से 2 गए तो 47d, इसी प्रकार 106 में से 12 गए तो बचेंगे 94। देखो d के कितना माना जाएगा 94 बट्टा 47 बराबर कितना हो जाएगा 2। देखो 47 दूनी 2 होते हैं, 47 दूनी 94 होते हैं, तो डी का मतलब 2 आ गया, डी का मान 2 हो गया। अब डी का मान इसमें रखो या इसमें रखो, इसमें रख के हमें सीधे ए का मान ज्ञात कर लेंगे।
ठीक है, अब समीकरण एक से तो एक समीकरण क्या करें, ए प्लस 2d बराबर 12। अब हम डी का मान इसमें रखेंगे तो ए का मान प्राप्त हो जाएगा, ए प्लस 2 गुणा 2 4। देखो डी का मान कितना है 2, ये है जो डी है, डी का मान कितना है 2, तो 2 गुणा 2 4 बराबर 12। तो ए का मान कितना आ जाएगा, ए प्लस ए बराबर 12 में 4 के 8, ए का मान आ गया 8। ये हमारा समीकरण नंबर 3 और ये हमारा समीकरण नंबर 4। ठीक है, अब इससे हमने डी से निकाल दिया और यहां से निकाल दिया हमने ए। ठीक है, ये बराबर है, बराबर नहीं है, बराबर है। ठीक है, तो अब हमें इसको बेसिकली देखो, हमें गुणती संपत्ति ज्ञात करने के लिए क्या करना है, ए का मान चाहिए और डी का मान चाहिए। ए का मान और डी का मान है, ए का मान कितना है, चलो हम यहाँ निकाल लेते हैं, इसको मिटा के थोड़ा। ये 29 क्या कह रहा है, ए प्लस 28 डी। ठीक है, ए का मान कितना है 8 प्लस डी का मान कितना है 2, 58 56 प्लस 8। ठीक है, 8 और 70 कितना है 64 होते नहीं थे, तो जो 29वां पद होगा वो होगा 64। ठीक है।